अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को किसी ने भी नहीं बनाया। ये क्या सवाल हुआ? क्रिएटर को अगर किसी दूसरे क्रिएटर ने बनाया हो तो उसको क्रिएटर को कहेंगे? वो खुद क्रिएशन है। तो वो खुद ब खुद आ गया कहां से? वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि वो जो है, अगर आप कह रहे हैं कि उसको किसी ने नहीं बनाया तो इसका मतलब है खुद ब खुद है वो। अस्सलामु वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला एक ऐसी हस्ती है जिनका वजूद स्पेस और टाइम से परे है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह हमारी रियलिटी में मौजूद हदों का पाबंद नहीं है। उसका वजूद तमाम डायमेंशंस से परे है जिनका हम तसव्वुर कर सकते हैं, और यहाँ तक कि उन डायमेंशंस से भी जिनका हमें मुकम्मल तौर पर इल्म ही नहीं है। इन फिजिकल लॉज से आजाद होने का ये मतलब है कि अल्लाह उन फिजिकल कवानीन से मुतासिर नहीं होता जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। यानी अल्लाह उन फिजिकल कवानीन का पाबंद नहीं है जो हम इंसानों पर लागू होते हैं, बल्कि वो उन कवानीन का जरिया है, सोर्स है और क्रिएटर है, हर मौजूदा चीज का खालिक है। अल्लाह का वजूद एक वाहिद हकीकत या डायमेंशन तक महदूद नहीं है, बल्कि वो सारे डायमेंशंस और वक्त के तमाम दौर को घेरने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह माजी, हाल और मुस्तकबिल यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक ही वक्त में मौजूद हो सकता है, बगैर टाइम की लीनियर फ्लो का पाबंद हुए। हमारी रियलिटी में जो कुछ हुआ है, हो रहा है और होगा, वो सब अल्लाह के लिए पहले ही हो चुका है। बतौर एक इंसान होने के हमें टाइम की लीनियर सीक्वेंस से गुजरना पड़ता है और हर आने वाले लम्हे का इंतजार करना पड़ता है, इससे पहले कि हम उस लम्हे का एहसास करें और ये कह सकें कि ये हो रहा है, यानी कह सकें कि दिस इज हैपनिंग। ये सब बातें समझने और समझाने में थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती हैं। इसीलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर से वापस आए तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सहाबा के साथ शेयर करते हुए ये तस्लीम किया कि मेराज के सफर में हुए कुछ एक्सपीरियंस इतने जबरदस्त थे कि उनकी शान और गहराई को अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्लाह ने उनको इस मादी दुनिया यानी फिजिकल वर्ल्ड और वक्त के घेराव से निकाल लिया था। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम एंडेड फॉर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से किसी के पास आता है और कहता है इसे किसने पैदा किया, उसे किसने पैदा किया, यहाँ तक कि वो कहता है तो तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब वो इस हद तक पहुंचे तो इंसान को अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और ऐसे ख्यालात के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी फरमाया, लोग आपस में सवाल करते रहेंगे, यहाँ तक कि कहेंगे अल्लाह ने तमाम खलकत को पैदा किया, तो अल्लाह को किसने पैदा किया। जो कोई ऐसे सवाल का सामना करे उसे कहना चाहिए मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ। ऐसे सवाल अक्सर एथीस्ट लोग पूछते हैं ताकि मुसलमानों को उलझा सकें। ये सवाल इलॉजिकल होने के साथ साथ मिसलीडिंग होते हैं और ये आपको सोच के ऐसे एंडलेस लूप में फंसा देते हैं जिसका कोई खात्मा नहीं होता। कुरान भी कहता है कि कुछ बातें इंसान की समझ से बाहर होती हैं। अल्लाह को किसने बनाया, ऐसा सवाल पूछना इंसानी सोच को अल्लाह पर थोपना है, जबकि हकीकत ये है अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा और वो एक ही है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूं अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं।